इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप इतिहास के ऐसे विचित्र लोगों के बारे में जानोगे जिनको देख आपको यकीन भी नहीं होगा कि कभी सर्कस में ऐसे लोग दिखाई देते थे। नंबर 1, जोसेफ कैरी मैरिक। इनका जन्म 5 अगस्त 1862 को इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था। जन्म के समय जोसेफ बिल्कुल सामान्य बच्चे थे, लेकिन 5 साल के बाद उनके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे थे। जैसे कि उनका सिर का आकार तेजी से बड़ा होने लगा था, दाहिना हाथ और पैर भी असामान्य रूप से बड़े हो गए थे। इसके अलावा उनकी त्वचा भी मोटी और झुर्रीदार हो गई। त्वचा के ऊपर मांस और गांठें बनने लगी थी। इन सभी अजीब बदलाव की वजह से जोसेफ का शरीर काफी अजीब दिखता था, जिसकी वजह से उनके पड़ोसी और समाज के लोग जोसेफ को देखकर डरने लगे थे। दोस्तों, जब जोसेफ 11 साल के हुए तो उनके मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद जोसेफ के पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली मां ने कभी भी जोसेफ को अपनाया नहीं। बचपन में जोसेफ को तिरस्कार और मारपीट सहनी पड़ती थी। जोसेफ जब बड़े हुए तो उनका शरीर और ज़्यादा अजीब होने लगा था। इसकी वजह से लोग उनका मजाक भी उड़ाते और अजीब शरीर की वजह से उनको नौकरी भी नहीं मिली। खैर, उसके बाद जोसेफ भूख और गरीबी के कारण अपने आप को फ्रीक शो में शामिल करने का फैसला किया। उस समय सर्कस के अंदर ऐसे लोगों को दिखाया जाता था जो शरीर में काफ़ी अजीब दिखते थे। लोग उन्हें देखने जाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। अब इस बात का जोसेफ को पता था, लेकिन गरीबी के कारण जोसेफ ये सब सहने को तैयार थे। 1880 के दशक में जोसेफ ने खुद को द एलिफेंट मैन के नाम से प्रस्तुत करना शुरू किया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब सर्कस के अंदर जोसेफ को प्रस्तुत किया जाता था तो उनके साथ एक कहानी बताई जाती थी। कहा जाता था कि जोसेफ की माँ एक बार जंगल में गई थी। वहां पर जोसेफ की माँ के ऊपर एक हाथी ने हमला कर दिया और इसी वजह से जोसेफ का शरीर एक हाथी की तरह हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जोसेफ को बीमारी थी और ये कहानी झूठी थी, लेकिन उस समय के लोगों को ये कहानी बताकर जोसेफ को प्रस्तुत किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोसेफ को देखने आए। वैसे जोसेफ ने ज़्यादा दिन तक सर्कस में काम नहीं किया, क्योंकि उनका सिर काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो अपने सिर को संभाल भी नहीं पाते थे। इसी वजह से बाद में उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। खैर दोस्तों, 11 अप्रैल 1890 को मात्र 27 साल की उम्र में जोसेफ की मृत्यु हो गई। वो उस समय हॉस्पिटल में भर्ती थे। जैसा कि मैंने बताया था कि उनका सिर काफ़ी बड़ा था। जब रात में जोसेफ सोते हुए करवट ले रहे थे, तभी वो अपने सिर को संभाल नहीं पाए और उनके गर्दन की हड्डी टूट गई और इसी वजह से जोसेफ की मृत्यु हो गई। खैर दोस्तों, बाद में जोसेफ के शरीर की जांच हुई और पता ये चला कि उनको प्रोटोसिस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी थी। ये बीमारी काफ़ी दुर्लभ है। आज की तारीख में भी दुनिया में बहुत ही कम लोगों को ये बीमारी है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जोसेफ का कंकाल आज भी रॉयल लंदन अस्पताल संग्रहालय में रखा हुआ है। 1980 में उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था द एलिफेंट मैन। नंबर 2, जूलिया पास्ट्राना। जूलिया का जन्म अगस्त 1834 को सिनालोआ, मैक्सिको में हुआ था। जूलिया को काफ़ी दुर्लभ 2 बीमारियां थी। एक बीमारी की वजह से उनके शरीर और चेहरे पर घने बाल आ गए थे और दूसरी बीमारी की वजह से उनके होंठ और मसूड़े असामान्य रूप से मोटे हो गए थे। और इन दोनों ही बीमारियों की वजह से जूलिया काफ़ी अलग दिखती थी। 1850 के आसपास जूलिया ने सर्कस में काम करना शुरू किया। सर्कस में जूलिया को बेयर वुमन कहा जाता था। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि जूलिया आदमी और जानवर का मिश्रण है और इसीलिए जूलिया को काफ़ी लोग सर्कस में देखने आते थे। खैर दोस्तों, बाद में जूलिया के शरीर पर जांच हुई और कई सारे डॉक्टरों ने कहा कि जूलिया को काफ़ी दुर्लभ 2 बीमारियां हैं और इसी वजह से उनका शरीर काफ़ी अजीब दिखता है। वैसे दोस्तों, जूलिया ने थियोडोर लेट नाम के एक आदमी से शादी की और 1860 के आसपास जूलिया ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि जब जूलिया को बच्चा हुआ था तो वो बच्चा बिल्कुल जूलिया जैसा दिखता था, लेकिन 3 दिन बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई और बच्चे की मृत्यु के सिर्फ 5 दिन बाद 25 मार्च 1860 को 25 साल की उम्र में जूलिया की भी मृत्यु हो गई। वैसे दोस्तों, आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि जूलिया की मृत्यु के बाद भी जूलिया की बॉडी को सर्कस में दिखाया जाता था, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका शोषण रुक नहीं रहा था। जूलिया के शरीर को कई दशकों तक कई सारे देशों के अंदर प्रदर्शित किया गया था। कई सारे ऐसे लोग थे जो जूलिया के शरीर को देखने जाते थे। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी थे जो जूलिया के शरीर को दफनाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे उनकी ये लड़ाई काफ़ी लंबी रही, क्योंकि 2013 में नॉर्वे ने जूलिया के अवशेषों को मैक्सिको को सौंपा और बाद में उनके जन्म स्थान के पास में ही
जूलिया को दफनाया गया। नंबर 3, मैरी एन वेबस्टर। इनका जन्म 20 दिसंबर 1874 को लंदन में हुआ था। वैसे दोस्तों, मैरी की कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। दरअसल मैरी बचपन में बिल्कुल सामान्य दिखती थी। 1902 के आसपास थॉमस बेवन नाम के एक किसान से मैरी की शादी हुई। बाद में मैरी के 4 बच्चे हुए। शादी के बाद मैरी काफ़ी खुश थी, लेकिन कुछ ही सालों में मैरी को एक काफ़ी दुर्लभ बीमारी हो गई। इस बीमारी का नाम है एक्रोमिगले। इस बीमारी की वजह से शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है। अब वैसे तो मैरी काफ़ी सुंदर दिखती थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से उनका शरीर बदलने लगा। उनका चेहरा काफ़ी बड़ा हो चुका था। उसके साथ उनके हाथ और पैर भी मोटे होने लगे थे। खैर दोस्तों, 1914 के आसपास मैरी के पति की मृत्यु हो गई और अचानक 4 बच्चों की जिम्मेदारी मैरी के सर पर आ गई। शुरू में मैरी ने छोटा बड़ा काम करना शुरू किया। वो किसी तरह अपने 4 बच्चों की परवरिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों समय के साथ वो आर्थिक तंगी से गुजरने लगी और फिर उसने अपने 4 बच्चों की परवरिश के लिए एक बहुत ही अजीब फैसला किया। मैरी बीमारी की वजह से काफ़ी बदसूरत दिखती थी, इसीलिए 1915 के आसपास उन्होंने फ्रिक शो में अपने आप को प्रस्तुत करने का फैसला किया। वैसे दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मैरी को सर्कस के अंदर द अगलीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे बदसूरत औरत कहा जाता था। यही कहकर मैरी का प्रचार किया जाता था और लोग दुनिया की सबसे बदसूरत औरत को देखने आते थे। सर्कस के अंदर भी लोग उन्हें देखकर हंसते थे, मैरी का मजाक उड़ाते थे। ये सब मैरी को सहना पड़ता था, सिर्फ अपने 4 बच्चों की परवरिश के लिए। एक समय पर मैरी काफ़ी सुंदर दिखती थी। एक आदमी ने उससे शादी की, उसके 4 बच्चे भी हुए, लेकिन आज उसे लोग इसलिए देखने आते हैं क्योंकि वो बदसूरत दिखती है। दोस्तों, ऐसे हालातों में कोई भी आदमी टूट जाता है, लेकिन मैरी ने कभी हार नहीं मानी। लोग उसको जो कुछ भी कहते थे वो सब मैरी सहन करती थी, सिर्फ अपने 4 बच्चों के लिए। खैर दोस्तों, 26 दिसंबर 1933 को लंदन में 59 साल की उम्र में मैरी की मृत्यु हो गई। वैसे तो आज भी इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें ये कहकर वायरल किया जाता है कि वो दुनिया की सबसे बदसूरत औरत है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि एक माँ थी, जिसने अपने बच्चों के खातिर अपमान सहते हुए भी संघर्ष किया। और इसीलिए कहा जाता है कि सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए, और यदि दिल की सुंदरता देखी जाए तो मैरी सुंदरता में सबसे आगे थी। नंबर 4, फैनी मिल्स। इनका जन्म 1860 के आसपास अमेरिका ओहायो में हुआ था। वैसे तो जन्म के वक्त फैनी के पैर बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन 5 साल की उम्र में उनके पैरों में सूजन आने लगी थी। बाद में जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि मैरी को मिलरॉय नाम की एक बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से पैरों में लिम्फ द्रव्य जमा हो जाता है। इसी वजह से पैरों की साइज काफ़ी बड़ी हो जाती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फैनी के पैर काफ़ी बड़े हो गए थे। उनके पैर 17 इंच लंबे, 7 इंच चौड़े और उनके पैरों में 24 नंबर के जूते आते थे। एक समय पर उनके पैर इतने बड़े हो गए थे कि उनको बिग फुट गर्ल कहा जाता था। बड़े पैरों की वजह से 1980 के आसपास फैनी ने सर्कस में काम करना शुरू किया। वो अपने पैरों को लोगों को दिखाती थी और इसी से उसको कमाई होती थी। वैसे मोटे पैरों की वजह से फैनी का जीवन काफ़ी कठिन था, लेकिन बाद में फैनी ने विलियम नाम के एक आदमी से शादी की। वो आदमी भी सर्कस में काम किया करता था। फैनी जब सर्कस में काम करने जाती थी तो अपने बड़े पैरों की वजह से चल नहीं पाती थी। इसी वजह से कई सारे लोग इकट्ठे होकर उसको चलने में मदद करते थे। फैनी ने कई सालों तक सर्कस में काम किया और 1899 के आसपास 39 साल की उम्र में फैनी मिल्स की मृत्यु हो गई। फैनी को आज भी द बिग फुट गर्ल कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।